पढ़ने के लिए। इस तरीके से एग्जाम लेगा तो कौन देगा माँ बाप पढ़ने के लिए? कोई भी नहीं देगा लड़की को पढ़ने के लिए। इतना मेहनत करना हम लोग को तो बेकार हो जा रहा है ना। तो अगर इन लोग को एग्जाम नहीं लेना आ रहा तो एग्जाम मत ले। और 4 तारीख को एग्जाम ये एक ही दिन में सबे परीक्षा था। एक थाली में आपका भात रहेगा, दाल रहेगा, सब्जी रहेगा, और कुकुर जुठा करेगा तो सिर्फ दाल जुठा नहीं होगा, सब्जी और भात भी होगा। सब पेपर निकला है, उसको रद्द नहीं कर रहा है। और साथ ही साथ 4 फरवरी का भी पेपर मार्केट में बिक रहा है। 22 लाख 25 लाख कल मार्च निकाल रहे हैं, पुतला दहन कार्यक्रम रखे हैं। कब तक झारखंड के सोए हुए लोगों को जगाने का प्रयास करिएगा आप लोग? जी, झारखंड की राजधानी रांची का अल्बर्ट एक्का चौक में अभी कैंडल मार्च निकाले हैं, और इस कैंडल मार्च में हजारों हजार की छात्र उपस्थित हुए हैं। और इस मेन रोड को हम लोग 1.5-2 घंटे से जाम करके रखे हुए हैं, और यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक जो है कि JSSC CGL 28 तारीख का सभी पेपर और 4 फरवरी का परीक्षा को रद्द नहीं करता है। और इसको लेकर के कल JSSC कार्यालय का महाघेराव का भी आयोजन किया गया है, जिसका परमिशन भी हम लोग देख सकते हैं कि ले चुके हैं। और हम लोग के पास पेपर लीक का पुख्ता सबूत है, जिसको हम लोग मोहम्मद राज्यपाल जी को सौंपेंगे, जिसका भी हम लोग आवेदन दे चुके हैं। तो निश्चित ही हम लोग को यह आंदोलन आर पार का है, क्योंकि झारखंड के छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और पेपर लीक का मामला बारंबार हो रहा है, बारंबार हो रहा है। जूनियर इंजीनियर में हुआ, PGT में हुआ, नगर पालिका में हुआ। तो निश्चित ही झारखंड के छात्र बहुत ही ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। इसीलिए सड़क पे पूरे झारखंड प्रदेश के छात्र निकले हुए हैं, और यहाँ की सरकार, यहाँ के मंत्री, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद चुप्पी साधे हुए हैं, जिसके खिलाफ आज विशाल कैंडल मार्च निकाले हैं। और कल पूरे झारखंड प्रदेश से JSSC महाघेराव में आएंगे, और कल JSSC का ईंट से ईंट बजा देंगे, और उसको हर हाल में नोटिफिकेशन निकालना ही पड़ेगा, रद्द का निकालना पड़ेगा तो पड़ेगा। आप लोग एक बार जाते हैं वैकेंसी निकलवाने के लिए धरना पर, दूसरी बार जाते हैं कैंसिल करवाने के लिए। इस तरह का प्रकरण और इस तरह का खेला कब तक करिएगा? वैकेंसी निकलवाने के लिए जाते हैं, ये लोग तो पेपर बेच दे रहा है, हम लोग को पेपर बेचवाने के लिए नहीं जाते हैं। एक तो पूरा दुनिया से घुस जा रहा है यहाँ, और ऊपर से कंपटीशन भी नहीं कर रहा है, और जो है कि बाहर से आ रहा है सब पेपर खरीद ले रहा है। और अब जैसे कि बार बार तभी से बोला जा रहा है कि एक पेपर को कैंसिल किया, बाकी 2 पेपर को रहने दिया, पहला और दूसरा को। आप बताइए, एक ही दिन में सबे परीक्षा था। एक थाली में आपका भात रहेगा, दाल रहेगा, सब्जी रहेगा, और कुकुर जुठा करेगा तो सिर्फ दाल जुठा नहीं होगा, सब्जी और भात भी होगा। तो सब पेपर निकला है, उसको रद्द नहीं कर रहा है। और साथ ही साथ 4 फरवरी का भी पेपर मार्केट में बिक रहा है 22 लाख 25 लाख में। तो 22 लाख 25 लाख में अब नहीं चलेगा। इसीलिए हम लोग जब तक ये जो एजेंसी है इसको ब्लैक लिस्टेड नहीं किया जाएगा, CBI जांच का मांग करते हैं। और साथ ही साथ JSSC चेयरमैन का अध्यक्ष पद से उसको जो है कि निलंबित करने का मांग करते हैं। और जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा तब तक ये लड़ाई अनवरत जारी रहेगा। पढ़ते पढ़ते बाल दाढ़ी सब बढ़ गया, पकने लगा है। और पढ़ने के बाद 8 साल के बाद एग्जाम का भी मौका मिला, लेकिन रद्द हो गया। कैसे देखते हैं इस प्रकरण को सर? भैया, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि जितने भी मेरे भाई बंधु, जितने भी सब देख रहे हैं, सबको अगर सरकार बातों से मानती है, ठीक है, क्योंकि हम लोग भैया स्टूडेंट हैं, हम लोग पढ़े लिख के एक नौकरी चाहते हैं, रोड पे बैठे हैं। हमको कोई पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, ठीक है, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। मैं किसी पार्टी पेपर के फेवर्स में नहीं हूँ, मैं एक भाषा लैंग्वेज के फेवर में हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे ना चलते तो सब चल रहा है। हम लोग, मैं एक ऐसा क्षेत्र से निकल के आया हूँ जो 5 परगना बोला जाता है, जो बहुत ही कम जिला में बोला जाता है। अब मैं आप लोगों को एक चीज अभी शो कर देता हूँ। हमने JSSC अध्यक्ष को दिया था, एविडेंस है मेरे पास, 7/11/2023 को। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध सदन में हमने दिया था 8/11/2023 को। क्यों दिया था वो बताता हूँ, ठीक है। अब कार्मिक प्रशासनिक सचिव सुधार विभाग में दिया था 8/11/2023 को। उसके बाद हमने सिल्ली विधानसभा के विधायक को दिया था। उसके बाद हमने समार विधानसभा के विधायक को दिया था। ये सब तो ठीक है, दिए हैं। ये हम लोग क्यों दिए हैं? देखिए भैया, एग्जाम हुआ है, एग्जाम में सेटिंग गेटिंग भी हुआ है, ऊपर से हमारा 5 पढ़िया सिलेबस बहुत हार्ड है।
बाकी बात जितना सब्जेक्ट है ना उन लोग को पढ़ना पड़ रहा है 10 गीत कविताएं लगातार, हमें पढ़ना पड़ रहा है 350। अगर उसके बाद क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन करेगा, नॉर्मलाइजेशन होगा ठीक है, लेकिन भैया सिलेबस भी तो समान हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है, सरकार नहीं मानती है, इस बार हाई कोर्ट लेके जाएंगे। और मेरे 5 प्रणव साथियों, आप मेरे पे उम्मीद करो, मैं इस बार आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि ये होके रहेगा। चलिए, हमारी बहन लोग भी है और बहन लोग से जानेंगे कि क्या कुछ बोलिएगा। दीदी लोग, आप लोग कैसे देखते हैं सब चीज को? लगातार आप लोग भी सड़क पर बैठी हैं, इतना नौबत खराब हो गया झारखंड के लिए। हाँ, क्योंकि इन लोग को एग्जाम भी लेने नहीं आते हैं ना। 28 को एग्जाम हुआ, पेपर लीक हुआ, हम लोग को 4 के एग्जाम है। तो जब 28 को पेपर लीक हुआ तो 4 को भी तो हो सकता है। ये इन लोग प्रूफ देंगे कि 4 को एग्जाम इन लोग अच्छा से लेंगे हम लोग का एग्जाम। अगर इन लोग देंगे अच्छा से प्रूफ। अब पेपर एक ही कैंसिल क्यों हुआ है? पेपर 1, पेपर 2 वो क्यों कैंसिल क्यों नहीं किया है? पेपर एक ही 3 कैंसिल किए हैं इन लोग। अगर इन लोग के एग्जाम लेने नहीं आ रहा है तो इन लोग बोल दे कि हम लोग एग्जाम नहीं लेने आ रहा है तो नहीं लेंगे एग्जाम। हम लोग इतना मेहनत से पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में जा रहे हैं, मम्मी पापा को उम्मीद है कि हम लोग कुछ करेंगे। कैसे उम्मीद रहेगा अगर पेपर लीक होगा, हम लोग एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, दिन रात पढ़ते हैं। हम लोग को, लड़की लोग को कभी मौका मिलता है पढ़ने के लिए? आप ही बताइए। बहुत लड़कियां यहाँ कोई लड़की दिखाई दे रही है? मात्र 1-2 लड़की दिखाई दे रही है। हम लोग को मौका मिला है पढ़ने के लिए। इस तरीके से एग्जाम लेगा तो कौन देगा माँ बाप पढ़ने के लिए? कोई भी नहीं देगा लड़की को पढ़ने के लिए। इतना मेहनत करना हम लोग को तो बेकार हो जा रहा है ना। तो अगर इन लोग को एग्जाम नहीं लेने आ रहा तो इन लोग एग्जाम मत ले, और 4 तारीख को एग्जाम कैंसिल करेगा, क्योंकि इन लोग को ढंग ही नहीं एग्जाम लेने का। चलिए, क्या कुछ बोलिएगा दीदी? कुछ नहीं है। कुछ नहीं। ये तमाम छात्र लोग हैं और अपना हक अधिकार को लेकर के यहाँ पे लगातार कैंडल मार्च लेकर के जो है सो प्यारेलाल चौक पर बैठे हैं। बाकी आप तमाम लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? और ऐसा घटना जिस तरह से झारखंड में लगातार होता है छात्रों के साथ, और छात्रों को जीवन को बेचने का काम किया जाता है 20-25 लाख में, आप क्या सोचते हैं और क्या कुछ देखते हैं इस मुहिम को लेकर के? चूंकि लगातार जो है सो छात्रों के साथ अन्याय होता है। ये हर हाल में ये JSSC को एग्जाम कैंसिल करना होगा, और नहीं तो ये देख रहे हैं हर जिले में निकल रहा है पुतला दहन, कहीं कैंडल मार्च, तो कहीं अपने स्तर से सब निकाल रहे हैं। आने वाला में नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इसलिए मैं सरकार से भी विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, इस एजेंसी को हटा दीजिए। ब्लैक लिस्टेड एजेंसी है और एक नए सिरे से एग्जाम को कंडक्ट कराइए। 28 को कैंसिल कीजिए, 4 को कैंसिल कीजिए, नहीं तो ये JSSC लोग का 4 साल 5 साल लाइब्रेरी में पढ़ते रह जाएंगे, एग्जाम कभी नहीं होगा। सालों साल से बाहर ला के पैसा दे के सेटिंग गेटिंग करा लेंगे। तो हम लोग चाहते हैं JSSC हो, JPSC हो या नगर पालिका या PGT, कोई भी एग्जाम सही ढंग से हो और एक सही तरीके से हो। चलिए, ये JSSC सीजीएल के छात्रों का दर्द और पीड़ा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कितने लोग আহিत हैं इस पूरे प्रकरण से। क्या नाम है आपका? मेरा सराफिल हुआ, ठीक है। 28 तारीख को साइंस यूनिवर्सिटी में मेरा सेंटर था, ठीक है जी। देखिए, हम लोग जो था डिप्लोमा बिल्डिंग था, ये न्यू फार्मेसी, ठीक है। देखिए, इसमें 60 स्टूडेंट बैठा हुआ, इसमें देखिए 44, 45, 46, इसमें मतलब एक हॉल में एक कैंडिडेट बैठाइएगा। सब सेटिंग वाला है, सब सेटिंग वाला है। सोचिए, हम लोग को 7:30 बजे घुसाया, मोबाइल टोपी सब खुलवा दिया था, एनालॉग घड़ी तो वो भी खुलवा दिया था। हम लोग से 3 लेयर में सिक्योरिटी चेक हुआ, 3 लेयर में मोबाइल पूरा पैंट खुलवाया, फिर शर्ट खुलवाया, फिर आगे खुलवाया, ठीक है। हम लोग सोचे कि चल अच्छा एग्जाम होगा, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता था कि एक हॉल में ये सब। अच्छा, कैसा एजेंसी है, कैसा ये है कि कंडक्ट नहीं करवा रही, बताइए। अभी मान लीजिए 28 वाला हुआ, अब सब सीटवा सिम जब खरीद लिया तो 4 वाला देने से क्या फायदा? कहाँ सेंटर दिया था आदमी को, इधर उधर जाना पड़ा। हम तो रांची में रहते, चलिए हम यही दे दिए, और मांझी सेंटर था, मेरा लैंग्वेज था पेपर। लेकिन जो दूर सब बिहार, सब जितना था ना, सब अदर स्टेट का था। अभी खुद बोलिए कि एक हॉल में एक कैंडिडेट कहीं रहता है जी? हाँ, बताइए। इसमें कुछ भी नहीं, सब एग्जाम जितना है रद्द कराना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट को फायदा नहीं एग्जाम देके, सब सेटिंग बिक गया, कोई है ही नहीं। अब खुद ये प्रूफ दिखाइए, देखिए, तो फिर क्या फायदा एग्जाम देके? चलिए, तो बाकी आप क्या सोचते हैं JSSC सीजीएल के छात्रों का पीड़ा को लेकर के? अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें जरूर भेजें। नमस्कार, जय हिंद।